गुड़िया और सोनो दोनों बहनें थी। गुड़िया अपनी मम्मा की हर कहना मानती थी, जबकि सोनो अपनी माँ की हर बात को सुनी अनसुनी कर देती थी और अपनी माँ की बातों पर ध्यान न देती थी। गुड़िया और सोनो, उठो बेटा, भोजन ढूंढने का टाइम हो गया है। आज हमें दाना लेने दूसरे जंगल जाना है। मम्मा, मैं तो कब से तैयार हूँ। चलो सोना बहन। मैं नहीं जाऊंगी। मम्मा आप जाइए, मैं अपने लिए दाना ले आऊंगी। सोनो बेटी, दाना लेने हमेशा अपने मम्मा पापा के साथ ही जाते हैं। सबसे अच्छे दोस्त मम्मा पापा ही होते हैं, जो हमेशा आपको अच्छाई का रास्ता दिखाते हैं। मम्मा आप जाइए, मुझे सब पता है। फिर मामा चिड़िया अपनी छोटी बेटी गुड़िया को साथ लेकर दाना लेने चली जाती है और सोनो अपने आवारा दोस्त जग्गू कौवे के पास चली जाती है। सोनो सोनो चलो, आज हम टोंटे के पेड़ से अमरूद चुराने जाते हैं। अगर टोंटे अंकल ने पकड़ लिया तो उसका उपाय भी मैंने सोच रखा है। फिर सोनो और जग्गू टोंटे चाचा के बाग से अमरूद चुराने चले जाते हैं। टोंटा पेड़ के नीचे सोया हुआ था। जग्गू आहिस्ता से टोंटे के पास जाता है और टोंटे के एक टांग को रस्सी से बांधकर पेड़ से बांध देता है। अब हम निश्चिंत होकर अमरूद तोड़ सकते हैं। फिर वो दोनों अमरूद तोड़ने लगते हैं। एक पका हुआ अमरूद नीचे गिरता है और सीधा जाकर टोंटे के पंख पे लगता है। टोंटा भी उठ जाता है। कौन कौन है, कौन है? रुको, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। चोर चोर चोर। सोनो भाग भाग, सोनो भाग। फिर वो दोनों वहां से भाग जाते हैं और टोंटा उन्हें ढूंढता रह जाता है। थोड़ी देर बाद चिड़िया और उसकी बेटी वहां से गुजर रहे थे। टोंटे को शोर मचाता हुआ देखकर वो वहां आ जाते हैं। टोंटे भैया, क्या हुआ? आपका शोर तो दूर दूर तक जा रहा था। दो चोर आए थे और मेरे सारे पके हुए अमरूद तोड़ कर ले गए। अगर वो मेरे हाथ लग जाते तो मार मार कर उन्हें बंदर बना देता। टोंटे भैया शांत हो जाएं, अब तो यहाँ कोई नहीं है। मम्मा, पहले तो हमारे जंगल में कोई चोर नहीं था। बेटा, ये जरूर कोई शरारती कौवा होगा। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया जब घर जाते हैं तो सोनो बैठी मजे मजे से अमरूद खा रही थी। मम्मा, सोनो तो अमरूद खा रही है। इसका मतलब टोंटे के पेड़ से अमरूद चुराने तुम ही गई थी? नहीं नहीं मम्मा, मैं तो नदी पर गई थी और वहाँ मेरी सहेली ने मुझे ये अमरूद दे दिया। सच मम्मा, मैं झूठ क्यों बोलूँगी? उसकी मम्मा चुप हो जाती है, मगर सोनो ये नहीं जानती कि चोर एक ना एक दिन तो पकड़ा ही जाता है। दूसरे दिन सोनो जग्गू के साथ कबूतर चाचा के पेड़ से आम चुराने चली जाती है। यहाँ कोई नहीं है, लगता है कबूतर चाचा घर गया हुआ है। पहले तुम ध्यान रखो और मैं खा लेती हूँ, फिर बाद में मैं रखूंगी और तुम खा लेना। नहीं नहीं, मुझे भूख ज्यादा है, पहले ध्यान तुम रखो, पहले आम मैं खाऊंगा। फिर सोनो पेड़ पर बैठी इधर उधर देख रही थी और जग्गू कौवा पेट भर कर आम खा लेता है। अब सोनो की बारी आती है। सोनो अपनी ध्यान बैठी आम खा रही थी जब जग्गू कौवा दूर से ही कबूतर चाचा को आता हुआ देख लेता है। वो उड़ जाता है और कबूतर पीछे से जाकर सोनो को पकड़ लेता है। भागना नहीं, अगर भागी तो पीछे से ये बड़ी वाली लाठी मारूंगा। जग्गू जग्गू कहाँ हो? ओ, तुम्हारा साथी तो भाग गया, मगर मैं तुम्हें ऐसे तो नहीं छोड़ने वाला। एक चोर को तो सजा मिलेगी। कबूतर सोनो को पेड़ के साथ बांध देता है। वहाँ से एक बुलबुल गुजर रही थी। बुलबुल, इस चिड़िया की मम्मा को जाकर बता दो, अगर इसे जिंदा देखना चाहती है तो आकर मुझसे मिले। बुलबुल चिड़िया के घर जाती है। कबूतर चाचा सोनो को पेड़ से बंधा हुआ है और तुम्हें बुला रहा है। ये सुनकर चिड़िया डर जाती है। गुड़िया बेटी, वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। मेरी सारी उम्र की बनाई हुई इज्जत उस बच्ची ने मिट्टी में मिला दी। फिर मामा चिड़िया अपने घर से निकलती है और कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, बच्ची है, गलती हो गई, मैं माफी मांगती हूँ, आप इसे छोड़ दें। गलती एक बार नहीं हुई, ये दोनों हर रोज मेरी आम चोरी करते हैं। आज तो मैं इसे पुलिस को देकर ही रहूंगा। पुलिस का नाम सुनकर सोनो रोने लग जाती है। मम्मा मम्मा प्लीज मुझे एक बार बचा ले, मैं फिर कभी चोरी नहीं करूंगी। मम्मा मम्मा मुझे पुलिस को ना देना, मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है।
कबूतर भैया, अगर फिर कभी मेरी बेटी आपको यहाँ नजर आई तो बेशक मुझसे बिना पूछे ही पुलिस को दे देना, मगर एक बार इसे छोड़ दें। बहुत उम्मीद न समाजित करने के बाद मामा चिड़िया सोनू को छुड़वाकर घर ले जाती है। घर जाकर मामा चिड़िया खामोश थी। मम्मा, आप मुझसे नाराज हैं? बस एक बार मुझे माफ कर दे, मुझे सब पता चल गया है। मैं जग्गू की बातों में आ गई थी, मैं फिर कभी चोरी नहीं करूँगी, मुझे माफ कर दे मम्मा। बेटी, जग्गू का पिता भी चोर है, उसकी माँ भी चोर है, उनकी क्या इज्जत बेइज्जती? ये सब पक्षी मेरी इज्जत करते हैं। अगर आप ऐसा काम करोगी तो ये सब आपको नहीं बल्कि मुझे बुरा भला कहेंगे। फिर उस दिन के बाद सोनू समझ जाती है और अपनी मम्मा के साथ दाना लेने जाने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। ईमानदार और मेहनती पक्षी हमेशा कोई ना कोई काम कर ही लेता है, और जो काम चोर और आलसी पक्षी होता है उसे कोई काम पसंद ही नहीं आता। चिड़िया का बेटा कुकू अब बड़ा हो गया था। वो अपने माँ से कहता है, माँ, मैं अब कोई काम धंधा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं बड़ा पक्षी बनूँ और अपनी मेहनत से बहुत आगे जाऊँ। मुझे अपने बेटे पर पूरा विश्वास है। मेरा बेटा मेहनत से काम करेगा, जो भी काम करेगा उसे दिल लगाकर करेगा। कुकू कोई काम करने घर से निकलता है। दूसरी तरफ पड़ोसी कवि का बेटा जग्गू भी काम करने लायक हो गया था। जग्गू बेटा, आज कुकू कोई काम ढूंढने निकला है घर से, जाओ तुम भी कोई काम धंधा ढूंढ लो। अगर वो तुमसे ज्यादा अमीर पक्षी बन गया तो सब ताने मारेंगे मुझे। मम्मा, क्या करूं? मेरे करने लायक काम कोई मिलता ही नहीं है मुझे। आप ही बताएं, आपका बेटा पढ़ा लिखा है, वो क्या काम करे? बेटा, अगर घर से निकलोगे तो कोई काम मिल ही जाएगा। फिर अपनी मम्मा की कहने पर जग्गू कौवा भी काम ढूंढने घर से निकलता है। कुकू उड़ता हुआ नदी की तरफ जा रहा था कि उसे रास्ते में मिट्ठू तोता मिलता है। वो मिट्ठू तोता से पूछता है, अंकल मिट्ठू, आप बड़े हैं, आप मुझे बताएं कि मैं इस जंगल में कौन सा काम करूं? इस जंगल की जमीन बहुत उपजाऊ है बेटा, अगर तुम खेती बाड़ी करो तो बहुत आगे जा सकते हो। मिट्ठू ये बताकर वहां से आगे चला जाता है। मगर मेरे पास तो बीज भी नहीं है, मैं कैसे खेती बाड़ी कर सकता हूँ? थोड़ी दूर कुकू को एक गेहूं का दाना जमीन पर पड़ा नजर आ जाता है। समय ज़ाया करने से अच्छा है मैं काम शुरू करूं। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। कुकू वो दाना उठाता है और नदी के पास खाली खेत में वो दाना बो देता है। काम मुश्किल है, मेहनत है, मगर मैं करूँगा। मैं एक दाने से पूरा खेत बोऊंगा। कुकू अपने दाने को पानी देता है। उधर जग्गू उड़ता हुआ कबूतर के पास जाता है। चचा कबूतर, मैं घर से काम करने निकला हूँ, क्या आपके पास कोई काम है? हाँ, मेरी एक गाय है, अगर तुम मेरे गाय को चारा डाल दिया करो तो मैं बदले में तुम्हें पैसा दूंगा। ना चचा कबूतर, ऐसा छोटा मोटा काम मैं नहीं करना चाहता, मैं तो कोई बड़ा काम करूँगा। पीछे से तोता भी आ जाता है। तो फिर खेती बाड़ी कर लो। चिड़िया का बेटा भी खेती बाड़ी ही शुरू कर रहा है। सारा दिन खेत में काम करूँ और आखिर में न जाने फसल हो या ना हो, और हो भी तो न जाने मार्केट में दाम लगे या ना लगे। काम करने से पहले ही तुम ऐसा सोच रहे हो, तुम कोई काम नहीं कर सकते। ऐसा कहते हुए मिट्ठू तोता वहां से चला जाता है। जग्गू भी आगे बढ़ता है। शाम हो जाती है। शाम को कुकू घर जाता है। कुकू बेटा, कोई काम मिला आपको? मम्मा, मैंने फैसला कर लिया है, मैं खेती बाड़ी करूँगा। मिट्ठू अंकल ने बताया है इस जंगल की जमीन बहुत उपजाऊ है, इसलिए मैं खेती बाड़ी ही करूँगा। कुकू की मम्मा बहुत खुश होती है। जग्गू बेटा, कोई काम मिला? नहीं माँ, मैं कल फिर से जाऊंगा। कोई छोटा मोटा काम तो मुझसे होगा नहीं, मैं तो कोई बड़ा काम ही करूँगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कुकू अपने एक बीज से निकलने वाली गेहूं की पौधे की अच्छे से सेवा करता है, और फिर एक दिन पौधे पर लगने वाली गेहूं की बाली पककर तैयार हो जाती है। अब समय आ गया है जब मैं अपनी इस गेहूं की बाली से दाना अलग करूं।
कुक्कू उस बाली से दाने अलग करता है और उसे उस एक बाली से 20 दाने हासिल होते हैं। वो उस दाने को खाने या घर ले जाने के बजाय फिर से जमीन में गाड़ देता है। इस बार कुक्कू के एक नहीं बल्कि 20 दाने थे। कुक्कू बहुत खुश था। जग्गू हर रोज सुबह सुबह घर से निकलता और सारा सारा दिन काम की खोज में फिरता, मगर उसे अभी तक कोई काम पसंद नहीं आया था। बुलबुल आंटी, आपके पास कोई काम है? हाँ बेटा, मेरे साथ जंगल जाया करो और फूल इकट्ठे करने में मेरी मदद करो। ये अच्छा काम है, मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगी। मगर बुलबुल आंटी, ये काम बहुत छोटा है, मैं तो कोई बड़ा काम करूंगा। जग्गू ऐसे बड़ा काम ढूंढ रहा था। कुक्कू की अगली फसल भी पककर तैयार हो जाती है। वो अपने 20 पौधे गेहूं के काट लेता है। इस बार उसके पास घर लेकर जाने को दाना भी था और अगली फसल बोने के लिए बीज भी। कुक्कू आधी दाना जमीन में दबा देता है और आधी दाना घर लेकर जाता है। माँ, ये मेरी पहली कमाई और मेरी अगली फसल इससे भी बढ़कर होगी। माँ, मैंने एक दाने से खेती शुरू की थी, अब मेरे 50 पौधे गेहूं के हैं जो अगली बार मुझे अच्छी फसल देंगी। शाबाश मेरे बेटे, मेहनत इसे ही कहते हैं। मम्मा, आज फिर मुझे कोई काम नहीं मिला, मगर याद रखना मैं जब भी करूँगा कोई बड़ा काम ही करूँगा। हाँ, शायद मेरे मरने के बाद। ऐसे जग्गू कोई काम भी नहीं करता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।